द केरला स्टोरी भले ही एक फिल्मी स्टोरी हो, लेकिन द भोपाल स्टोरी एक खौफनाक सच्चाई है। मदद के नाम पर मजहब परिवर्तन, देह व्यापार में धकेलने का यह खेल धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनें बेहद सफाई से खेल रही थी। इस खेल में अमरीन और आफरीन का पूरा परिवार, खासकर इनके भाई चानू और बिलाल भी शामिल हैं। इनके शिकार का शातिर तरीका था मदद के नाम पर पहले नौकरी देना, फिर युवतियों के यौन शोषण के बाद उन्हें शराब और ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें बड़े रसूखदारों के सामने परोस कर पैसा कमाना। लेकिन सवाल यह है कि मजहब के नाम पर हमेशा गरीब, बेसहारा और सुंदर युवतियों की मदद ही क्यों की जाती है? क्या युवक गरीब और बेरोजगार या मजबूर नहीं होते हैं? या फिर यह मदद तो एक बहाना है, असली मकसद तो ऐसी गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाकर देह व्यापार के दलदल में उतारना और अपना मजहब स्वीकार करने के लिए मजबूर करना है। अमरीन और आफरीन के इस गंदे धंधे का खुलासा उस वक्त हुआ जब 22 फरवरी की रात बाग सेवनिया थाने में पहुंची दो युवतियों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए दो सगी बहनें अमरीन उर्फ माहिरा और अफरीन के अलावा इनके भाई बिलाल और चानू, दोस्त यासिर और बिना नाम बदले हिंदू से मुस्लिम बने अमरीन के शौहर चंदन यादव के खिलाफ बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने और धन परिवर्तन के लिए दबाव डालने की शिकायत दर्ज करवाई। कहानी छत्तीसगढ़ निवासी 21 साल की सपना और भोपाल निवासी 30 साल की कल्पना की है। सपना और कल्पना दोनों ही काल्पनिक नाम है। इन नाम की किसी लड़की का इस कहानी से कोई संबंध नहीं है। बेहद खूबसूरत कॉलेज गर्ल सपना ब्यूटिशियन का काम करती है, जबकि शादीशुदा और दो बच्चे की मां कल्पना मैरिज फंक्शन में वेटर का काम करती हैं। पहले सपना की कहानी पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में रहते हुए सपना ने अपनी एक सहेली से भोपाल में नर्मदापुरम रोड पर स्थित एक नामी शॉपिंग मॉल में चलने वाले स्पा सेंटर के बारे में सुना था, जहां खूबसूरत और जवान लड़कियों को अच्छी सैलरी पर काम दिया जाता था। ज्यादा कमाई की लालच से सपना भोपाल आई, जहां संयोग से उसकी मुलाकात अमरीन उर्फ माहिरा से हुई, जो एक स्पा सेंटर से जुड़ी हुई थी। सपना को अमरीन का व्यवहार और मदद करने का तरीका भा गया और वो बाग सेवनिया में अमरीन के घर में उसके साथ रहने लगी। आफरीन के साथ उसका प्रेमी चंदन यादव रहता था। चंदन रायसेन जिले में बाड़ी बरेली का रहने वाला है। वह पहले एक स्पा सेंटर में काम करता था, जहां मुलाकात के बाद अमरीन ने पहले उसे अपना लिव इन पार्टनर बनाया, फिर उसे मुस्लिम धर्म में शामिल कर अपना शौहर बना लिया। प्लान के मुताबिक चंदन और अमरीन दोनों ही सपना के सामने एक दूसरे से अपना प्यार शो ऑफ करते थे। सपना को शर्म आती तो वह अपने कमरे में चली जाती, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि चंदन और अमरीन का यह खुला व्यवहार दरअसल उसके खिलाफ बुनी जा रही साजिश का एक हिस्सा है। कुछ दिनों के बाद चंदन अमरीन से झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया, तो अमरीन अपने साथ सपना को लेकर उसे खोजती हुई अपनी बहन आफरीन के घर पहुंची, जहां चंदन मौजूद था। अब सपना को शिकार बनने का प्लान अगले स्टेज पर पहुंच चुका था, इसलिए सपना को चंदन के पास अकेला छोड़कर दोनों बहनें थोड़ी देर में आने का बहाना कर वहां से चली जा गईं। जिसके बाद अकेलेपन का फायदा उठाकर चंदन ने जान से मारने की धमकी देकर सपना के साथ दुष्कर्म किया। इस बात की शिकायत सपना ने अमरीन से की, तो अमरीन ने बेफिक्री से कहा, कमॉन यार, अल्लाह ने लड़का लड़की बनाए ही इसके लिए है। इस घटना के बाद चंदन आए दिन सपना का शोषण करने लगा। इतना ही नहीं, पैसों के बदले सपना को घर में आए कुछ मर्दों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर किए जाने के अलावा मुस्लिम धर्म में शामिल होकर बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव भी बनाया जाने लगा। सपना गिरोह के चंगुल में फंस चुकी थी। अब उसे बेहद छोटे कपड़े पहनाकर नाइट क्लब में ले जाकर वहां आने वाले रईस युवकों के लिए सपना का सौदा किया जाने लगा। कुछ दिनों के बाद सपना इस जिंदगी से ऊब कर बाहर निकलने की सोचने लगी, तो गिरोह उसे भोपाल से निकालकर गुजरात में ऑपरेट होने वाले अपने दूसरे गिरोह के हवाले करने अहमदाबाद ले गया, जहां अमरीन के कथित रिश्तेदार यासिर ने सपना के साथ अमरीन की मौजूदगी में कई बार बुरा काम किया। लेकिन गुजरात में बात नहीं बनी तो सपना को वापस भोपाल लाया गया, जहां से वह मौका देखकर अपने मामा के पास छत्तीसगढ़ चली गई। मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं है कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोड विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यात्री नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची है उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें एक दो लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है।
बात करें कल्पना की तो उसके साथ भी वही सब हुआ जो सपना को भोगना पड़ा। बड़ी पार्टियों में वेटर की सर्विस देने वाली कल्पना की खूबसूरती देखकर अमरीन ने उसको अपने घर में बच्चे की देखभाल करने का काम देने के बहाने जाल में फंसाया था। कुछ दिनों बाद अमरीन ने उसे अपने ही घर में रहने की जगह दे दी, जहां पहले सपना की तरह एक रोज चंदन ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर अमरीन के भाई बिलाल ने बलात्कार किया, जिसके बाद कल्पना को देह व्यापार में धकेलकर अमरीन और उसका गिरोह उसे रुपया छापने की मशीन की तरह यूज करने लगा। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे, गलत करते थे, मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग भी। और उनके कुछ और रिलेटिव हैं जो मुस्लिम हैं, वो लोग भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए मेरे साथ में चलो, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रखा था। गैंगरेप भी हुआ था क्या? जी। और बाहर भी लेके गए थे क्या, आउट ऑफ स्टेट? कहीं आउट ऑफ स्टेट भी ले गए थे ये। कहाँ? अहमदाबाद। कल्पना पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। अमरीन उसे सपना की तरह बुर्का पहना कर गांधीनगर की अब्बास बस्ती में अपने घर लेकर गई, जहां उसके भाई बिलाल ने भी कल्पना के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक रोज भरता जरूर है। यही इस गिरोह के साथ हुआ। अचानक ही कल्पना और सपना के बीच बात हुई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 22 फरवरी को बाग सिवनिया थाने में इस गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद गिरोह के 3 सदस्य सरगना, अमरीन, उसकी बहन आफरीन और चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पूरे मामले में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। सबसे बड़ा सवाल गिरोह के गुजरात कनेक्शन है या नहीं। अमरीन दोनों पीड़ित लड़कियों को बहाने से गुजरात लेकर गई थी, जहां उसके दोस्त यासिर के अलावा कई लोग ने इनका शोषण किया। इतना ही नहीं, भोपाल में इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के कुछ लोग भोपाल पहुंचकर इसकी जमानत की कोशिश करते देखे गए। इससे साफ है कि गिरोह का गहरा रिश्ता गुजरात से है, जिसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। पुलिस के सामने दूसरा सवाल अमरीन और उसकी बहन आफरीन की रईसी को लेकर है। चंद साल पहले दोनों बहनें गांधीनगर की अब्बास बस्ती के छोटे से मकान में रहती थी। गरीबी ऐसी कि रोज की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी, लेकिन फिर देखते ही देखते दोनों बहनें छोटे से मकान से निकलकर आलीशान बंगलों में आ गईं और हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा बन गईं। यह सब चंद दिनों में कैसे हुआ? पुलिस को शक है कि बहनों को यह पैसा सेक्स रैकेट और धर्म परिवर्तन से जुड़े किसी रैकेट से मिला है, जिसका मकसद हिंदू लड़कियों को शिकार बनाकर मुस्लिम धर्म में लाकर उन्हें कॉल गर्ल बनाना है। तीसरा सवाल नशे के व्यापार से जुड़ा है, क्योंकि दोनों ही पीड़ित युवतियों के अनुसार उन्हें शिकार बनाने से पहले धोखे से नशा दिया जा रहा था। इससे जाहिर है कि गिरोह नशे के कारोबार से भी जुड़ा हो सकता है। बता दें कि मदद के नाम पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म के बाद उन्हें ब्लैकमेल कर उनका धर्म परिवर्तन करने का भोपाल में यह पहला मामला नहीं है। साल भर पहले भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू युवतियों को शिकार बनाया गया था। इस मामले में चौंकाने वाले पहलू यह है कि पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल में अनेक हिंदू युवतियों की फोटो मिली, इसलिए पुलिस भोपाल स्टोरी का रहस्य खोलने का प्रयास कर रही है। मैं कुलदीप और आप देख रहे थे पब्लिक वाणी। धन्यवाद।